हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली डाइट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 30 मई को और शेड्यूल के अकॉर्डिंग बात कही गई थी कि जो आपका दिल्ली डाइट का रिज़ल्ट है या रैंक लिस्ट है वो डिक्लेयर होगा 5 जून को। मैं एक बार शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 5 जून को टेंटेटिव डेट थी। तो अब जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो 5 जून को नहीं, 4 जून को ही शाम को जो रिज़ल्ट है वो इन लोगों ने पब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि आपके डैशबोर्ड में स्कोर कार्ड शो हो रहा है कि आपने कितना एक्चुअल में स्कोर किया है, लेकिन जो रैंक लिस्ट है वो ज़रूर SCERT ने बता दी है कि आपने जितना स्कोर किया है उसके बेसिस पर कितनी रैंक आपकी आई है। अब यहाँ पे देखने के लिए ये देखिए, ये 2 अलग अलग PDF आपको मिलेंगी। और एक बार आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो पोर्टल है, लॉगिन पोर्टल, वो भी चेक कर लीजिएगा कि क्या उसमें कुछ रैंक लिस्ट या उसमें इवन कुछ स्कोर कार्ड शो हो रहा है या नहीं। उम्मीद नहीं है, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपके सामने रैंक लिस्ट वाली PDF एक बार ओपन कर लेता हूं और देखते हैं क्या इसमें एक्चुअल में आया है। यहाँ पर ये 245 पेजेस की PDF है। अब यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि 30 मई को हुआ था उसकी मेरिट लिस्ट है, यानी कि किस बच्चे की कितने रैंक आई है। जैसे ये बच्चा है, इसका एप्लीकेशन नंबर है, बच्चे का नाम लिखा हुआ है प्रिया परिहार या अंजलि चौहान या पुलकित दबास या एशिता राणा या अर्चित श्रीवास्तव या करण कुमार, लक्ष्य राय, इशिता जैन, याशिका। तो इन बच्चों की बता दिया कि भाई जो रैंक है वो क्या है, रैंक ये वाली होगी आप लोगों की, ठीक है, 1 2 3। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता था कि काफ़ी बच्चों के स्कोर सेम होते हैं, तो उनकी रैंक किस तरीके से दिया जाए। जैसे हम मान लें, हम लेट्स सपोज प्रिया और अंजलि का रिजल्ट अगर सेम है तो प्रिया को रैंक 1 क्यों दी गई है, अंजलि को रैंक 2 क्यों दी गई है, कैटेगरी भी सेम है। तो इसमें ये होता है कि जब आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में मार्क्स सेम होते हैं तो फिर वो क्लास 12 के मार्क्स वगैरह देखे जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके से रैंक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। और हम पूरा इसको नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं तो कितने बच्चों अपेयर हुए थे उन सभी का इसमें नाम होगा। और जैसा अगर हम लास्ट में आ जाते हैं बिल्कुल, तो ये रैंक गई है आप लोगों की 15,393 तक रैंक गई है। 15,393 बच्चे अपियर हुए हैं। टोटल सीट DLED के अंदर कितनी है, अराउंड लगभग 3,000 सीट्स हैं टोटल, जिसमें से आई थिंक 1,000 सीट्स गवर्नमेंट डाइट में है और 2,000 सीट्स प्राइवेट डाइट में है। तो अब आप पूछोगे सर कितनी रैंक वाला सेफ साइड में खेलेगा, तो भाई 3,000 सीट्स हैं, तो ऊपर की जो 3,000 रैंक है वो तो बिल्कुल सेफ साइड में है अगर वो अप्लाई कर रहा है तो, ठीक है। अब पूछोगे सर गवर्नमेंट में कितने सेफ साइड में, प्राइवेट में कितने सेफ साइड में, तो उसी हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि गवर्नमेंट में 1,000 सीट्स हैं, प्राइवेट में 2,000 सीट्स हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टॉप 3,000 स्टूडेंट जो इसमें नाम है वो सभी लोग एडमिशन लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे इंटरेस्टेड ना हो एडमिशन के लिए, उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया हो, या हो सकता है कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हों बट उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो, एडमिशन ही नहीं ले पाए वो, या हो सकता है डॉक्यूमेंट भी पूरे हों लेकिन उन्हें नॉलेज ही नहीं मिल पाए, क्या रिजल्ट आया था मैंने देखा नहीं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो पूरा हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे तो 5 से 6,000 तक की जिसकी रैंक है उसके एडमिशन होने के फर्स्ट राउंड में चांसेस हैं। फिर सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, वो सब चीज़ें होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे वापसी हम सबसे ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी लिखी गई है कि आपकी किस कैटेगरी में आपने अप्लाई करा था वो लिखी गई है यहाँ पर, और रैंक लिखा गया है। और अगर आपका कुछ और सब कैटेगरी थी जैसे DF MM, अब इन सब कैटेगरी को आप प्रोस्पेक्टस में जाके देख सकते हो कि इनका मतलब क्या है। PH का मतलब मोस्ट लाइकली फिजिकली हैंडीकैप हो गया, और बाकी कैटेगरी का क्या मतलब है आप प्रोस्पेक्टस में जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जनरल BC मतलब बैकवर्ड क्लास हो गया, SC मतलब ऑब्वियसली शेड्यूल कास्ट हो गया। इस तरीके से ये कहानी हुई है। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आगे का क्या प्रोसेस है जी, अब आगे क्या करना है। आगे आप लोगों को अब टाइम दिया जाएगा, आपका जो DLED का प्रेफरेंस आपने दिया था उसमें मॉडिफिकेशन का। देखिए एक बार शेड्यूल पर हम वापसी आ जाते हैं। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, लेकिन अगर हम शेड्यूल पर वापसी आते हैं तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि 5 जून को जब रैंक लिस्ट आनी थी, जो कि चलो 4 जून को ही आ गई, उसके बाद 8 जून से लेकर 9 जून के बीच एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा प्रेफरेंस में, जो आपने डाइट का प्रेफरेंस दिया है उसके अंदर, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, रैंक लिस्ट तो डिक्लेयर हो गई और इसमें डेट दी गई है 8 से 9 जून, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहिए। अभी 8 जून आने में 4 दिन बाकी हैं या 3 दिन बाकी हैं, तो हो सकता है वो पहले से ही वो ऑप्शन ओपन कर दें। तो आप लोग अपना पोर्टल चेक करते रहिए कि कहीं वहाँ पर प्रेफरेंस को एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं।
और ये एडिटिंग करना मैंडेटरी नहीं है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। आपने रैंक देख ली अपनी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि क्यों खुलता है ये। जैसे मान लेते हैं किसी ने गवर्नमेंट डाइट्स को ऊपर रखा होगा, अब आपने अपनी रैंक देखी, रैंक यार काफ़ी नीचे है आपकी, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं प्राइवेट डाइट को फिर ऊपर कर देते हैं कि यार गवर्नमेंट में तो होना नहीं है, तो इससे अच्छा है प्राइवेट ही ऊपर कर दो। ठीक है, तो वो प्राइवेट में होने के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्राइवेट को ऊपर ना करें, फिर 3 से 4 राउंड आने के बाद प्राइवेट में भी सीट ना हो और गवर्नमेंट में सीट ना हो। इसलिए ये एडिटिंग दी जाती है कि बच्चे को एक बार अपनी रैंक पता चल गई, उसके बाद वो अपने प्रेफरेंस में एडिटिंग कर सकता है। ऑलराइट, बाकी जो सीट एलोकेशन राउंड हैं वो आपके 12 जून या उसके बाद से आने शुरू होंगे, जिसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है और कोशिश करेंगे इन फ्यूचर भी आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए। फिलहाल दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो के अंदर मैं देने आया था। अगेन आप लोगों के मन में शायद एक डाउट ज़रूर होगा, सर मैंने कितना एक्चुअल में स्कोर करा है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यार एक बार आप अपना डैशबोर्ड चेक करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि उसमें स्कोर आपको पता चले, हो सकता है सिर्फ रैंक लिस्ट तक का ही काम था कि रैंक लिस्ट आ गई, दैट्स इनफ। अब स्कोर पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आप बोल सकते हो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, क्या है, वो अलग मैटर है जी, उसको फिर किसी वीडियो में डिस्कस करा जा सकता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।